बिल्ड मास्टर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 2025 में 20,000 के तहत एक बजट जीपीयू की तलाश कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम RTX 3050 8GB, इंटेल आर्क A750 और RX 6600 की तुलना करेंगे। ये तीनों जीपीयू गेमिंग, स्ट्रीमिंग और कंटेंट निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। 3050 के साथ आपको NVIDIA का DLSS और रियल टाइम रे ट्रेसिंग का अनुभव मिलेगा, जो गेमिंग को और भी मजेदार बनाता है। इंटेल आर्क A750 में शानदार ग्राफिक्स और किफायती कीमत है, जो इसे स्ट्रीमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। RX 6600 गेमिंग परफॉर्मेंस में बेहतरीन है और ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक मजबूत विकल्प है। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए इन जीपीयू की तुलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपके लिए सही है। सबसे पहले स्पेक्स देख लेते हैं, जो पेपर पर लिखा होता है, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस अलग भी हो सकती है। RTX 3050 8GB VRAM के साथ 128 बिट मेमोरी और 2500 CUDA कोर के साथ आता है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड 1500 मेगाहर्ट्ज है, जो 1780 मेगाहर्ट्ज तक जाती है, और पावर कंजम्पशन 115 वॉट है। अब बात करते हैं इंटेल ARC A750 की। ये भी 8GB VRAM के साथ है, लेकिन इसमें 3584 कोर हैं। इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2050 मेगाहर्ट्ज है, जो 2400 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है। मेमोरी 256 बिट की है और पावर कंजम्पशन 225 वॉट है। फिर आता है RX 6600, जो 8GB VRAM और 1792 कोर के साथ आता है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड 1626 मेगाहर्ट्ज है, जो 2491 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। मेमोरी 128 बिट की है और पावर कंजम्पशन 132 वॉट है। अगर स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए जीपीयू खरीदने का सोच रहे हैं, तो एनकोडर सपोर्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। RTX 3050 में NVIDIA NVENC है, जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसकी मदद से स्ट्रीमिंग के दौरान परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती। अब बात करें इंटेल आर्क A750 की। इसमें AV1 एनकोडर है। ये भविष्य के लिए एकदम सुरक्षित है और बेहतरीन कंप्रेशन गुणवत्ता देता है, जिससे वीडियो का साइज कम होता है लेकिन क्वालिटी बनी रहती है। फिर आता है RX 6600, जिसका EMF एनकोडर थोड़ा कमजोर है। हालांकि ये अभी भी उपयोगी है, और अगर बजट कम है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छा जीपीयू कौन सा है? अगर YouTube या Twitch पर स्ट्रीमिंग करनी है, तो एनकोडिंग परफॉर्मेंस बेहद जरूरी है। NVIDIA और Intel इस मामले में बेहतरीन विकल्प हैं। NVIDIA का RTX 3050 सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका NVENC एनकोडर सुपर ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे स्ट्रीमिंग में कोई रुकावट नहीं आती। दूसरी तरफ Intel का RCA 750 भी एक मजबूत विकल्प है, लेकिन OBS में अभी तक इसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है। अगर सिर्फ गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो Intel का AV1 एनकोडर सबसे बढ़िया है, जो वीडियो क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। हालांकि RX 6600 का एनकोडर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ा कमजोर है, इसलिए इसे प्राथमिकता न दें। सही जीपीयू चुनें और अपने स्ट्रीमिंग अनुभव को शानदार बनाएं। दुनिया में रे ट्रेसिंग और AI अपस्केलिंग का जिक्र करना जरूरी है। बिना इन तकनीकों के गेमिंग अधूरी सी लगती है। RTX 3050 में DLSS सपोर्ट है, लेकिन रे ट्रेसिंग का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर है। दूसरी ओर इंटेल आर्क A750 शानदार रे ट्रेसिंग प्रदर्शन देता है और XeS AI अपस्केलिंग से गेमिंग अनुभव को और बेहतर बनाता है। RX 6600 की बात करें तो FSR से प्रदर्शन में सुधार होता है, लेकिन रे ट्रेसिंग में यह थोड़ा पीछे है। अगर किसी को रे ट्रेसिंग चाहिए, तो RTX 3050 या इंटेल RCA 750 बेहतर विकल्प साबित होंगे। AMD की तरफ से अभी भी रे ट्रेसिंग प्रदर्शन में थोड़ी कमी है, तो गेमिंग का मजा लेने के लिए सही ग्राफिक्स कार्ड का चुनाव करना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं असली प्रदर्शन की। 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर ये जीपीयू कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये देखते हैं। स्क्रीन पर तुलना चार्ट में RTX 3050 का औसत FPS बिना रे ट्रेसिंग के दिख रहा है। ये कार्ड 1800p गेमिंग में शानदार प्रदर्शन करता है, लेकिन क्या ये बाकी जीपीयू को टक्कर दे सकता है? अब इंटेल RCA 750 की बात करते हैं। ये जीपीयू भी 1800p में अच्छा प्रदर्शन करता है और गेमिंग के अनुभव को और बेहतर बनाता है। फिर आता है AMD RX 660, जो अपने दमदार ग्राफिक्स और उच्च FPS के साथ गेमिंग में एक बेहतरीन विकल्प है। तो कौन सा जीपीयू आपके लिए सही है? क्या RTX 3050, RK 750 या RX 6600?
चलिए इसे जानने के लिए और गहराई में जाते हैं। RX 6600 का परफॉर्मेंस शानदार है, खासकर हाई FPS गेमिंग के लिए। ये गेमर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना किसी रुकावट के गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंटेल आर्क A750 भी एक मजबूत प्रतियोगी है। ये AMD RX 6600 के करीब प्रदर्शन करता है और AV1 एनकोडर जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो एक बड़ा बोनस है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे बेहतर ड्राइवर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अब बात करें RTX 3050 की, तो ये DLSS सपोर्ट के साथ अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन कच्चे FPS में ये RX 6600, 100 और A750 से पीछे रह जाता है। कुल मिलाकर RX 6600 और A750 में से चुनना होगा, जबकि RTX 3050 एक अच्छा विकल्प है, लेकिन टॉप परफॉर्मेंस के लिए नहीं। अब गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन या 3D रेंडरिंग करते हैं तो सही GPU चुनना जरूरी है। RTX 3050 एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर Adobe Premiere और DaVinci Resolve के लिए। इसकी NVENC और CUDA एक्सीलरेशन इसे खास बनाते हैं। दूसरी ओर Intel Arc A750 AV1 एनकोडिंग और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो निर्यात के लिए शानदार है। DaVinci Resolve में इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बेहतरीन है। RX 6600 भी DaVinci Resolve के लिए अच्छा है, लेकिन Adobe के लिए इसका समर्थन थोड़ा कमजोर है। तो अगर आप Adobe Premiere, DaVinci Resolve या Blender का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो RTX 3050 और Intel Arc A750 के बीच चुनाव करें। AMD कार्ड्स OpenCL सपोर्ट देते हैं, लेकिन Adobe में उनकी ऑप्टिमाइजेशन उतनी मजबूत नहीं है। दोस्तों, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? चलिए एक बार सारांश देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ समग्र गेमिंग GPU का विजेता है RX 6600, जो 1080p गेमिंग के लिए सबसे अच्छा मूल्य है। अगर स्ट्रीमिंग की बात करें तो RTX 3050 सबसे अच्छा है। NVENC के साथ ये Twitch और YouTube स्ट्रीमर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं सबसे कम आंका गया GPU, जो है Intel Arc A750। अगर AV1 एनकोडिंग और भविष्य की सुरक्षा चाहिए तो Intel Arc सबसे अच्छा विकल्प है। वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के लिए भी Intel Arc A750 ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें AV1 एनकोडिंग और मजबूत कंप्यूट पावर है। तो आपको कौन सा GPU सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप गेमिंग के लिए RX 6600 लोगे, जो शानदार परफॉर्मेंस देती है, या फिर स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए RTX 3050 का चुनाव करोगे, जो रियल टाइम रे ट्रेसिंग का मजा देती है? या फिर क्या आप इंटेल के RCA 750 को चुनेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट कौन सा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। इससे और भी मजेदार कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी PC बिल्डिंग।